हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू फित परिवार। तो अब दिवाली की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं, दिवाली की तैयारी पूरी हो गई और 2 साल के बाद हम हमारी फैमिली के साथ दिवाली में फुल ऑन रॉक ऑन करने के लिए तैयार हैं। तो क्या आ रही है आपके किचन से घी की खुशबू? मेक श्योर इस साल आपके किचन से घी की खुशबू ज़रूर आए। क्यों? क्योंकि वो फूड और फेस्टिवल ही तो है जो हम सबको एक साथ लाकर जोड़ता है, जो हमारे अलग अलग कमरों को एक मकान के रूप में तैयार करता है। तो हम इस फूड और फेस्टिवल की अपॉर्चुनिटी को तो कभी मिस नहीं कर सकते। दिवाली की स्वीट्स हम बाहर से मंगा लें, घर की नहीं लाए। अब तो ये ट्रेडिशन हो गया है, जोमेटो और स्विगी हर किसी के मोबाइल पे होता है और एक ऑर्डर किया नहीं कि ट्रेडिशनल स्वीट्स ही मंगानी है तो हम अपनी एनर्जी और एफर्ट की यूज़ करें, उसे हम मैच देख के या फिर मूवीज़ देख के खर्च करेंगे अपना टाइम। हम किचन में काम क्यों बनाएं? नहीं, ऐसा मत कीजिए। क्योंकि जो मार्केट की स्वीट्स होती है उसमें खास तौर पे फेस्टिवल के टाइम में बहुत सारे केमिकल्स पड़े होते हैं जो कि आपको उस स्वीट की तरफ एडिक्टिव बना देते हैं। आप ये चीज़ नोटिस करेंगे, जो स्वीट आपने घर में बनाई है वो स्वीट आपको 1 या 2 खाने के बाद ही आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे, आपका पेट भर जाएगा, दिमाग शांत हो जाएगा। लेकिन जब आप मार्केट की स्वीट खाते हैं तो एक के बाद एक खाते ही चले जाते हैं, क्योंकि उसमें आपको उस स्वीट की तरफ एडिक्शन हो जाती है, आपको सेटिस्फैक्शन लेवल अचीव ही नहीं होती। जब आप घर में अपने घर के इंग्रेडिएंट्स के साथ अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर उस स्वीट को बनाते हैं या उस डेलिकेसी को बनाते हैं, तो उस डिश में जो आपके इमोशंस बढ़ते हैं, आपकी इंग्रेडिएंट्स बढ़ते हैं, आप जिस लव और अफेक्शन के साथ उसे बनाते हैं, यू मेक श्योर कि आप बिल्कुल साफ सफाई से और बिल्कुल सही इंग्रेडिएंट से, बिल्कुल शुद्ध इंग्रेडिएंट से उस चीज़ को बनाएं। तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट की जो बनाई हुई चीज़ें हैं और जो घर की बनाई हुई चीज़ें हैं उनकी क्वालिटी में ज़मीन आसमान का अंतर होगा। और बिकॉज ऑफ ऑल दीज इमोशंस एंड लव आपका पेट वैसे ही भर जाएगा। तो आप अननेसेसरी की कैलोरी इंटेक से बच जाएंगे, अननेसेसरी की टॉक्सिफिकेशन से बच जाएंगे, जो दिवाली के बाद आपको परेशान करने वाले हैं। इसीलिए सारी स्वीट्स घर पे बनाइए, अपने फैमिली के साथ मिलकर बनाइए और ताज़ा ताज़ा बनाइए, ताज़ा ताज़ा खाइए। उसे बना के 3-4 महीने के लिए मत रखिए, बनाइए 3-4 दिनों में ख़त्म कर लीजिए और सब मिलकर हैप्पीली फेस्टिवल एंजॉय कीजिए। अब हम सोच रहे हैं कि जब हम घर पे ही बना रहे हैं तो क्यों ना हम इसके इंग्रेडिएंट्स में कुछ शफलिंग कर दें। जैसे मैदे को रिप्लेस कर देते हैं मल्टीग्रेन आटे से, घी के लिए हम फिगैरो वाली ऑलिव ऑयल या फिर पीनट बटर एंड बाकी सारी चीज़ें भी हम थोड़ा थोड़ा चेंज करके थोड़ा हेल्दी बना देते हैं। नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैदे की जगह मैदा, घी की जगह घी, शुगर की जगह शुगर, ये सारे जो आपके साल भर के विलेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं ये एक्चुअली हमने नहीं बनाए, इनकी रेसिपी हमारे पूर्वजों ने बनाकर इस फेस्टिवल के लिए फिक्स की हुई है। इसीलिए हर फेस्टिवल के लिए अलग अलग रेसिपी होती है और अलग अलग इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि सीजन के हिसाब से उस समय मार्केट में ताज़ा ताज़ा आए होते हैं। तो जब आप मार्केट से भी मैदा खरीदने जाएंगे आपको एक साल पुराना मैदा नहीं मिलेगा, आपको ताज़ा बना मैदा मिलेगा, आपको हर चीज़ ताज़ी मिलेगी। अभी गन्ने का सीज़न चल रहा है, आपको ताज़ा शुगर मिलेगी। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि अगर हम हलवे में चीनी की जगह गुड़ डाल दें तो आपका हलवा कैसा बनेगा? बिल्कुल हलवा नहीं बनेगा ना, कुछ और बन जाएगा। तो फिर अगर आप इसी तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स को रिप्लेस करके मैदे की जगह मल्टीग्रेन आटा डाल दें, घी की जगह तेल डाल दें, तो जो चीज़ें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो आपस में मिक्स करके आपकी बॉडी को और आपके सैटिस्फैक्टरी लेवल को जो बेनिफिट देने वाले थे वो देंगे ही नहीं, वो हमेशा ही आपका अनफिनिश्ड रह जाएगा, जिसकी वजह से फिर बाद में आपका पर्पस भी सॉल्व नहीं होगा, आपको अननेसेसरी की क्रेविंग आएगी, थकान आएगी। तो इससे अच्छा है कि जो चीज़ें चलती चली आ रही हैं, जो हमारे फोर फादर्स ने हमारे लिए जो रेसिपी बना के रखी है, उनके इंग्रेडिएंट्स बहुत ही इंटेलिजेंट वे में उनमें डाले गए थे, उसकी प्रोसेसिंग, डालने का टाइम, वो सारी चीज़ें आप आपके घर में आपके बड़ों से सीखिए और उसे अपने किचन में वापस लेकर आइए और उसे उसी तरह से बनाइए। हाँ, आपको क्या यूज़ नहीं करना है, आपको यूज़ नहीं करनी है आपकी रिफाइंड ऑयल्स और वो नए वाले जो कढ़ाई कढ़ाई और कुकर चलते हैं नॉन स्टिक, वो यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उसमें से रिलीज़ होते हैं बहुत हार्मफुल केमिकल्स। और रिफाइंड ऑयल से रिफाइंड ऑयल में तो कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होता। ये सारी ऑयल की प्रोसेसिंग करके जो
वेस्ट ऑयल होती है वो रिफाइंड ऑयल होती है जो कि आपके किचन में पहुंचती है। तो मेक श्योर कि आप आपकी स्वीट्स या तो कच्ची घानी के तेल में बनाइए जो भी आपके लोकल सीजन में अवेलेबल हो, और नहीं तो घी में बनाइए। एक बार आपने उस तेल को यूज़ कर लिया, उस तेल को बॉईल कर लिया, दोबारा आप उसको यूज़ मत कीजिए, क्योंकि उसमें ग्रीस के अलावा कुछ नहीं बचता है। उसके सारे न्यूट्रिशंस आपके वेस्ट हो चुके होते हैं, ख़त्म हो चुके होते हैं। हाँ, घी को आप डबल यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपने अगर कोई सी तेल को यूज़ कर लिया है तो उसे फेंक दीजिए। उस तेल में छनी हुई पूड़ी खाने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इसमें आपको आटे की तो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, लेकिन तेल में भी बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो कि आपको दूसरी जगह से नहीं मिलते। हमारी सीड्स, हमारे तेल बहुत पावरफुल होते हैं और उसकी न्यूट्रिशन आपकी पूड़ी में जा रही है। तो ऑब्वियसली अगर आप पूरी खा रहे हैं तो आप मोटे नहीं हो रहे हैं अनटिल एंड अनलेस आप एक्सेस नहीं कर रहे हैं। तीसरी बात, आप इन सब चीज़ों को जब खाएं तो कब खाएं, क्योंकि ये ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट शुगर में तो ज़्यादा ही होने वाला है, ऑयल में भी ज़्यादा होने वाला है। हमारी बॉडी को इसे पचाने में थोड़ा एफर्ट तो लगेगा। तो आपको ये सारी चीज़ें कोशिश करनी चाहिए तब खाएं जबकि हमारा सूरज आसमान में हो। उस समय हमारी जठराग्नि यानी कि खाना पचाने की टेंडेंसी बहुत अच्छी होती है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें उस समय में खा के फिनिश कर लेंगे तो आपको आपकी बॉडी में वो जमा नहीं होगा और टाइमली पच के निकल जाएगा। अच्छा, इसके साथ में एक और टिप, जब आप ये सारे दिवाली की स्वीट्स खाएंगे, दिवाली एंजॉय करेंगे, उस समय में आपकी बॉडी में भी फूड को प्रोसेस करने के लिए कुछ इन्वायरमेंट चाहिए होगा। तो वो इन्वायरमेंट पूरा करेगा आपका हाइड्रेशन लेवल, क्योंकि हो सके तो इस टाइम में जब ये दिवाली का सीजन चल रहा हो सके तो आप आपकी कैफीन की इनटेक को कम कर दीजिए, क्योंकि कैफीन आपको अंदर से डिहाइड्रेट करती है और साथ में जो एक्स्ट्रा शुगर और कार्बोहाइड्रेट आप लेने वाले हैं ये भी आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करेगा। तो आपको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी। अगर एवरी डे आप 2.5 से 3 लीटर पानी पीते हैं जो कि हमारी बॉडी में जाना चाहिए, तो आपको इन दिनों में ध्यान रखना चाहिए कि आप कम से कम 1 लीटर पानी ज़्यादा पीजिए। 3 से 4 लीटर पानी तो आप पीजिए। सिप सिप करके सारे दिन बाहर गए हैं, शॉपिंग के लिए गए हैं, उस समय भी थोड़ा थोड़ा पानी का बॉटल अपने साथ रखिए और थोड़ा थोड़ा करके वो पानी पीते रहिए। सो दैट इससे 2 चीज़ें होंगी, आपने जो खाया है वो सही से प्रोसेस हो जाएगा और आपकी बॉडी में टॉक्सिन कम बनेंगे, और अगर बनेंगे भी तो वो टाइमली फ्लश होते रहेंगे, इकट्ठा नहीं होंगे। तो आपको जब फेस्टिवल का पीरियड ख़त्म हो जाएगा और आप आपके नॉर्मल रूटीन में लौटेंगे तो आपको नॉर्मल रूटीन में लौटने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आप इजीली जो आपकी पहले की लाइफ थी आप उसमें बिना ज़्यादा डिटॉक्सिकेशन के, हेडेक के, आप वापस अपनी लाइफ में, अपनी हेल्दी लाइफ में वापस लौट सकेंगे। इसलिए आप इन सब चीज़ों के साथ में, ऐसे टिप्स के साथ में आप अपनी फेस्टिवल्स को एंजॉय कीजिए। और हाँ, स्टे एक्टिव, ये दूसरा टिप है। स्टे एक्टिव मतलब कि आप अगर छुट्टी मिली है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सारा टाइम स्क्रीन के सामने बैठे रहें। स्क्रीन के सामने बैठने से हमारी आंखों के साथ हमारे दिमाग पे भी असर पड़ता है, हमारी एंग्जाइटी लेवल बढ़ सकती है। इसलिए जब भी अगर फेस्टिवल का टाइम है तो फेस्टिवल में जो जो एक्टिविटीज़ होती हैं, मार्केट जाना होता है, शॉपिंग करनी होती है, घर में सफाई करनी होती है, पूजा होती है, रंगोली बनती है, बच्चे होते हैं, बच्चों के साथ खेलना होता है, अगर रिलेटिव्स आते हैं उनके साथ बाहर जाइए, एंजॉय कीजिए या कोई गेम खेल लीजिए। ये सारी चीज़ें एक तो आपकी रिलेशनशिप, आपकी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाएंगी और दूसरी आपको हमेशा एक्टिव रखेगी फिजिकली, मेंटली, जो कि आपको वो रहना बहुत ज़रूरी है। अब सिर्फ फेस्टिवल में नहीं, पूरी साल भर। उसके बाद की बात है कि थैंक्स गिविंग, वी शुड बी ऑलवेज थैंकफुल टू गॉड कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है, हमें इतने संसाधन मिले कि हम अपने त्यौहार को अपने मन मर्जी से एंजॉय कर सके, उसको मना सके, अपने इतने रिलेटिव्स मिले जो हमसे बातें कर सके, हमारे साथ आ सके, क्योंकि हम सोशल एनिमल हैं, हम सोसाइटी से कट के नहीं रह सकते। हमारी मेंटल स्टेट ऐसी नहीं होती है। जो लोग सोसाइटी से कट के रहते हैं वो लास्ट में एंग्जाइटी, डिप्रेशन में ही जाते हैं। तो हम सोशल एनिमल्स हैं, हमारे पास इतने रिलेटिव्स हैं जो हमारे साथ इतना एंजॉय करते हैं। सो वी शुड बी थैंकफुल टू लॉर्ड। और लास्ट में है, बट दैट इज़ नॉट द लीस्ट, कि आप मार्केटिंग कीजिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए जो आपकी लोकल कम्युनिटी है उनसे आप सारी चीज़ें खरीदिए। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ब्रांडेड दिया एंड कैंडल्स, आप मिट्टी के दिया, पूजा का सामान जो नीचे बैठ के वेंडर्स बेचते रहते हैं, सब्जियां, जितनी हो सके इनसे खरीदिए। और हाँ, इनसे नेगोशिएट मत कीजिए।
नेगोशिएट करने से इनकी थोड़ी बहुत अर्निंग चली जाती है, इनकी जो भी एक्सपेक्टेशन होती है वो चली जाती है, इनको अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरी करनी, वो बेचारे उसमें वो परेशान हो जाते हैं। तो बीइंग एलाइट क्लास ऑफ सोसाइटी, इफ़ यू बिलोंग टू, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इस क्लास को भी देखने की है। तो आप इसका भी ध्यान रखिए और पूरी कम्युनिटी के साथ फेस्टिवल खुल के मिल के मनाइए, हेल्दी वे में मनाइए। सो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड टू द चैनल फिट परिवार। सी यू अगेन, बाय बाय।